हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड है कि नहीं, इसे हम कैसे स्टैक के जरिए चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है दोस्तों कोर मैथ से। कभी भी आप जो भी पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़िएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में जो लैंग्वेज होती है वो आपको समझना होगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ पे कोडिंग राउंड्स या जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से वो सॉल्व कर सकेंगे। जब तक आप लोकल बुक से पढ़ेंगे तब तक आपका नॉलेज कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। दोस्तों हमेशा आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहिए, और इस बुक को बाइबल और कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। आपको इस बुक को फॉलो करना, अगर आपने ये बुक पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ही आसान हो जाएगा। और शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी यूनिक है। उसे समझने के लिए दोस्तों यूट्यूब पे कई सारे वीडियो है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कई सारे ब्लॉग लोगों ने लिखे हैं, मैं जरूर आपको शेयर करूंगा सारे इन्फॉर्मेशन। आइए पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है कि नहीं, मतलब जितनी ओपनिंग पैरेंथेसिस है उतने ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस है कि नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों मैं टोटल आपको 3 सिनेरियो बताना चाहूँगा। सो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको जो एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ। सो देखिए ये जो दोस्तों एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो दोस्तों यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में अगर आप चेक करेंगे जितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, देखिए ये ओपनिंग ब्रैकेट है 1 2 3 4, ओके। और क्लोजिंग ब्रैकेट कितने हैं 1, ये वाला ये क्लोजिंग ब्रैकेट है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट अगर दोस्तों सेम है, इसका मतलब वो जो एक्सप्रेशन है उसमें पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है मतलब अनइक्वल है तो अनबैलेंस्ड है। तो लॉजिक क्या है, बेसिकली स्टैक के थ्रू कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है। जब भी दोस्तों आपको ओपनिंग ब्रैकेट दिखे तो उस ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये एक्सप्रेशन, इसमें 4 ओपनिंग 4 क्लोजिंग है, तो जो 4 ओपनिंग है वो स्टैक में पुश किए जाएंगे, और जब जब हमें क्लोजिंग दिखेगा ना तो हम लोग स्टैक से पॉप करेंगे। तो ऐसा समझिए, अगर हर एक क्लोजिंग के लिए मैं एक पॉप कर रहा हूँ स्टैक से ओपनिंग ब्रैकेट, तो अगर एंड में पूरी स्ट्रिंग को अगर मैं स्कैन कर लूँ और स्टैक में कुछ भी ना बचे, तो इसका क्या मतलब होगा, जितने ओपनिंग थे उतने ही क्लोजिंग थे। क्योंकि जब भी ओपनिंग दिख रहा है आप उसे स्टैक में डाल रहे हैं, और जब भी क्लोजिंग दिख रहा है स्टैक से निकाल रहे हैं। तो पूरी स्ट्रिंग स्कैन करने के बाद अगर आपको स्टैक में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जितने ओपनिंग आपने स्टैक में पुश किए थे उतने ही आपने पॉप किए जब आपको क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा, राइट। इतना सिंपल सा लॉजिक है। अगर ऐसा नहीं होता मतलब अनबैलेंस्ड है, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिनेरियो 1 दोस्तों जो मैंने लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इक्वल है, मतलब ये बैलेंस्ड केस है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसे ट्रू स्टैक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस पूरे पैरेंथेसिस को यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। सो देखिएगा यहाँ पर मैं पूरा आपको एनिमेशन के थ्रू बताता हूँ। सो यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस को अच्छे से लिख दिया है और मैंने यहाँ पर एक स्टैक कंसीडर किया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा साइज है, यहाँ पर सारे मैंने इक्वल साइज के लिए, तो उस पर मत जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों हम स्कैनिंग शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे हमने पोस्टफिक्स इवेल्युएशन किया था ना, वैसा ही कुछ है। सो हम लोग यहाँ पर स्कैनिंग शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और जैसे हमें ओपनिंग ब्रैकेट दिखा जिसे हम कहते हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस, ओके। तो जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो, करली भी हो सकता है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पर ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है इसे हम स्टैक में पुश करेंगे। जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस दिखे ओपनिंग ब्रैकेट, तो आपको स्टैक में पुश करना है। फिर हम एक पोजीशन आगे स्कैन करके जाएंगे, और यहाँ पर हमें फिर से ओपनिंग दिख रहा है दोस्तों, फिर से हमें इसे स्टैक में पुश करना होगा, ठीक है। फिर आगे जा रहे हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, क्लोजिंग का दोस्तों रूल है, क्लोजिंग को राइट पैरेंथेसिस भी कहते हैं। क्लोजिंग का रूल है कि एक क्लोजिंग के लिए एक यहाँ से हम लोग पॉप करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों क्लोजिंग दिखा, यहाँ से हम पॉप करके स्टैक से निकाल देंगे, ठीक है। फिर हम आगे जा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, ओपनिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो इसे हमें स्टैक में पुश करना है, ओके। फिर आगे जा रहे हैं, फिर से ओपनिंग मिला, तो फिर से हमें स्टैक में पुश करना है। फिर दोस्तों हम आगे गए, हमें क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग के लिए दोस्तों इसे हमें डिलीट करना होगा, एक स्टैक से डिलीट कर देंगे एक ओपनिंग ब्रैकेट। फिर दोस्तों आगे जा रहे हैं, फिर से क्लोजिंग मिल रहा है, फिर से स्टैक से डिलीट करेंगे। फिर आगे जा रहे हैं, फिर से क्या मिल रहा है, हमें ओपनिंग मिल रहा है, सॉरी क्लोजिंग मिल रहा है, फिर से हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और इस तरह दोस्तों हमारा ये जो स्ट्रिंग है पूरा, यहाँ पर लास्ट में नल सिंबल आ जाएगा, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग नल सिंबल से एंड होता है। और आपको स्टैक एम्प्टी दिख रहा है, मतलब पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है, जितने ओपनिंग थे उतने क्लोजिंग है। अब आइए आपको मैं दिखाता हूं कि अनइक्वल का केस क्या हो सकता है। अनइक्वल में 2 केसेस होंगे दोस्तों, या तो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट ज्यादा होगा या तो नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा होगा, राइट। सो देखिएगा नेक्स्ट केस को, जहां पर ये राइट केस है, तो नेक्स्ट केस दोस्तों गलत वाला देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो कम है, और ओपनिंग ब्रैकेट 4 यहां पर आपको दिख रहे हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट 3 दिख रहे हैं। तो देखिए होगा क्या इस सिनेरियो में। पहले हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लेंगे और एक स्टैक कंसीडर करेंगे। रूल पूरा सेम टू सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले ओपनिंग दिख रहा है,
तो हम इसे उठा के रखेंगे स्टैक में, नेक्स्ट स्कैन करेंगे, फिर से ओपनिंग दिखा, फिर से उठा के रखेंगे स्टैक में, नेक्स्ट हमें क्लोजिंग दिख रहा है तो हम एक डिलीट मार देंगे स्टैक से, ओपनिंग ब्रैकेट को डिलीट क्यों मारा समझ रहे हैं ना, मैचिंग मिल गई, मतलब एक ओपनिंग की एक मैचिंग क्लोजिंग जो ब्रैकेट है वो मैचिंग हो गई, तो हम एक डिलीट कर दे रहे हैं ओपनिंग। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर ओपनिंग दिखा तो इसे पुश करेंगे, नेक्स्ट फिर से ओपनिंग है तो फिर से इसे पुश करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्लोजिंग ब्रैकेट है तो एक हमें डिलीट करना होगा, फिर नेक्स्ट फिर से क्लोजिंग है तो एक और डिलीट करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, स्ट्रिंग एंड हो गया, जबकि स्टैक में एक ओपनिंग बचा है। तो अगर दोस्तों स्टैक में एक ओपनिंग बचा है और पूरी स्ट्रिंग स्कैन कर हो चुकी है, नल पे आप रीच कर चुके हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि एक क्लोजिंग कम है, समझ गए, मतलब नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स कम थे, ओपनिंग ज्यादा थे स्टैक में अगर कुछ बच जाता है एंड में तो, और इसलिए ये केस अनबैलेंस का केस होगा, मतलब गलत है, करेक्ट। उल्टा एक और क्या होगा दोस्तों केस कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट कम है और क्लोजिंग ज्यादा है। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। सो सी दिस नेक्स्ट सिनेरियो जहां पर दोस्तों एक क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा है, तो मैं ये पूरे एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिख देता हूं और फिर से एक स्टैक यहां पर कंसीडर करता हूं। सो दोस्तों हम लोग लेफ्ट साइड से स्कैनिंग शुरू करेंगे और यहां पर ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसे स्टैक में पुश करेंगे, फिर से हमें नेक्स्ट ओपनिंग दिख रहा है तो इसे स्टैक में पुश करेंगे, इसके बाद क्लोजिंग है सो दोस्तों स्टैक से एक डिलीट करना होगा, फिर नेक्स्ट वाला फिर से ओपनिंग है तो फिर से इसे स्टैक में पुश करेंगे, इसके बाद वाला दोस्तों फिर से ओपनिंग है तो फिर से स्टैक में पुश करेंगे, इसके बाद दोस्तों एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो स्टैक से एक डिलीट, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है वो भी क्लोजिंग है तो स्टैक से एक और डिलीट, इसके बाद वाला एक और क्लोजिंग है तो स्टैक से एक और डिलीट। और अब क्या हो गया दोस्तों कि अगले पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहां पर आपको दोस्तों दिखता तो है एक क्लोजिंग ब्रैकेट, बट यहां पर कुछ पॉप करने के लिए बचा ही नहीं है। इसका मतलब कि क्लोजिंग ब्रैकेट है बट उसका मैचिंग ओपनिंग नहीं है, स्टैक खाली हो चुका, स्ट्रिंग अभी तक आपने पूरा स्कैन नहीं किया है। मतलब अगर स्टैक खाली हो जाए और स्ट्रिंग अभी भी स्कैन करना बाकी हो, मतलब यहां पर क्लोजिंग के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग कोई भी नहीं है, तो दोस्तों ये भी केस क्या होगा, गलत केस होगा, मतलब रॉन्ग केस है। तो देखा आपने रॉन्ग केस कैसे हमें मिले दो। तो दोस्तों बैलेंस केस क्या होगा कि पूरी स्ट्रिंग स्कैन हो गई और स्टैक में कुछ नहीं बचा है, और अनबैलेंस केसेस क्या होंगे कि इस आपका स्ट्रिंग जो है वो पूरा स्कैन हो चुका है और स्टैक में कुछ बचा है, या स्ट्रिंग स्कैन नहीं हुआ है और आपको कोई मैचिंग ही नहीं मिल रहा है। ऐसा कब होगा, जब नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा होंगे, ओपनिंग कम होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा लॉजिक एल्गोरिथम समझ चुका है तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके कोड को कि इसे सी में कैसे प्रोग्राम किया जाए।